वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे विज्ञान की, जो 22 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 28 में हमें पौधों के बारे में आगे बताया हुआ है। पिछली वर्कशीट में भी हमने पौधों के बारे में पढ़ा था। अब आगे इसमें पत्तियों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पत्तियां किस तरह की होती हैं, कैसे कैसे उसमें डिज़ाइन होते हैं और वो क्या फंक्शन होता है उनका, किस लिए यूज़ में आती हैं। पहले देख लेते हैं पत्ती की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है पत्तियों का। पत्ती चपटी, पतली तथा हरे रंग की संरचना है। ये सबको पता है। ये पत्तियां जो होती हैं पतली पतली होती हैं, हरे रंग की होती हैं। इसे पौधे के रसोई घर कहते हैं क्योंकि यह पौधे के लिए खाना बनाता है। हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं उसे अपनी किचन बोलते हैं। पौधे अपना खाना इन पत्तियों में बनाते हैं, तो इसीलिए पत्तियों को पौधों की रसोई घर बोलते हैं। इसके अब ये पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ दिखाए भी हुए हैं। जो इधर डंठल टाइप का है ना, ये होता है पर्णवृत्त, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। ये थोड़ा मोटा भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है फलक। पत्ती के चपटे हरे रंग को फलक कहते हैं। ये जो आगे का पूरा ब्रॉड एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं फलक। उसके बाद है सिरा। पत्ती में रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। जैसे लाइंस 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 दिख रही है ना, ये सब होती हैं सिरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीन्स। और जो ये बीच से मेन वाली लाइन है, इसको बोलेंगे मध्य सिरा। जो किस लिए ज़रूरी होती है, एक तो ये पौधे को उसकी शेप में, जो पत्ती है उसको उसकी शेप में रखने में काम आती है। जब तेज़ हवा चल रही हो या वैसे पौधे की ये पत्ती मुड़े ना, इसलिए ये मेन थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसी से ये बाकी सारी निकल रही होती हैं। इनको भी सिरा ही बोलते हैं, बस बीच वाली मेन होती है सेंट्रल, मध्य सिरा। सिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन। दो तरीके के डिज़ाइन होते हैं। एक तो सारे ऐसे आपस में पैरेलल गए हों, या फिर ऐसे नेट लाइक बने हों, जाल की तरह बने हों। जो ऐसे जाल की तरह बने होंगे कि एक बीच में से सेंटर से गई है और उसके दोनों तरफ से ऐसे जाल जाल से बने होंगे, ये तो होगी जालिका सिरा विन्यास। और जो सारी एक दूसरे के से समानांतर गई होंगी पैरेलल, उनको बोलेंगे समानांतर सिरा विन्यास। दो तरह के डिज़ाइंस होते हैं, एक जालिका सिरा और एक समानांतर सिरा। ये वही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। जालिका सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिज़ाइन बना होता है, और समानांतर सिरा के अंदर सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। सारी ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर ये सारी ऐसे पैरेलल होंगी। अब देख लेते हैं पत्तियां क्या काम करती हैं, पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। ये अभी पीछे भी हमें बताया था कि पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है पौधों की। तो ये भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। विभिन्न गैसों में क्या कहना चाह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के वर्णक, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? जो ये पत्तियां होती हैं पेड़ की, वहाँ सनलाइट, पत्तियों के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल होगा, सनलाइट ऊपर से मिलेगी, एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और नीचे ज़मीन से, सॉइल से क्या लेंगे? वाटर, जल और बाकी कुछ मिनरल्स सॉइल में से ही एब्जॉर्ब करेंगे और अपना भोजन बनाएंगे, जिसे बोलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आइए अभ्यास करें। दी गई पत्तियों में सिरा विन्यास को पहचानिए। दो तरह के हमने पढ़े थे, एक
जो जाल टाइप का बना रखा हो या एक जो सारी समानांतर हों। इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये जाल सा बना हुआ है, बीच से एक सेंट्रल गई हुई है और उसके दोनों तरफ ऐसे निकली हुई है और उनमें से भी बहुत सारी ऐसे 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 जाल सा बना हुआ है। तो ये कौन सी हो जाएगी? जालिका, क्योंकि इसमें जाल बना हुआ है, जालिका सिरा विन्यास। और ये दूसरी वाली ध्यान से देखोगे तो सारी ऐसे ऊपर से ये नीचे यूं ही गई हुई है लाइन से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ पैरेलल, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में समानांतर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? समानांतर सिरा विन्यास। 2 तरह के ही हमने पढ़े थे। अब प्रश्न 2 में दिया हुआ है खाली स्थानों को भरिए, जिसमें पहला क भाग में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पत्तियों को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? तो एक तो उन्हें सनलाइट चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए जो सॉइल से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हमें एयर से मिलेगी। तो आप इसके उत्तर में लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसी के ख भाग में पूछा हुआ है पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को डैश कहते हैं। 2 तरह के डिज़ाइन ये हमने पढ़े थे, एक जालिका सिरा विन्यास और एक समानांतर सिरा विन्यास। हमें इन दोनों के नाम नहीं लिखने हैं, हमें मेन जिसके ये टाइप्स हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। यहाँ लिख देंगे लीफ विनेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। और इसी के अंदर फिर सिरा विन्यास ही 2 तरह के होंगे, एक जालिका टाइप का और एक समानांतर टाइप का। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।